राजस्थान और हरियाणा की सीमा के पास एक विशाल सूखा इलाका है, जहां दिन में सिर्फ रेत, हवा और गर्मी दिखाई देती है। मगर रात में वहां का माहौल बदल जाता है। स्थानीय लोग उस जगह को कहते हैं सोया हुआ रेगिस्तान, क्योंकि उनका कहना है दिन में वो सोता है और रात में जागता है। वहां के चरवाहे उस इलाके के बीच वाले हिस्से में कभी नहीं जाते। उनका कहना है कि वहां जमीन ठोस नहीं लगती, जैसे अंदर से खोखली हो। कुछ कहते हैं वहां से रात में आवाज आती है, कुछ कहते हैं वहां ऊंट खुद रुक जाते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रेत कभी-कभी खुद चलती है। कुछ साल पहले सरकार ने उसी इलाके में एक विशाल सोलर प्लांट बनाने का फैसला किया, क्योंकि सैटेलाइट डेटा बता रहा था कि वहां सूरज की रोशनी सबसे तेज पड़ती है। एक बड़ी सर्वे टीम भेजी गई। इंजीनियर, ड्राइवर, मशीन ऑपरेटर, टेक्निकल लोग और उनके साथ एक स्थानीय गाइड भी रखा गया। उसका नाम था रशीद खान। रशीद का काम था रास्ता दिखाना और खतरे की जगहों की पहचान करना। जब टीम उस इलाके में पहुंची तो रशीद अचानक चुप हो गया। उसने दूर एक जगह की ओर देखा और बोला, साहब, मशीन कहीं भी लगाइए, पर उस बीच वाली जमीन पर नहीं। टीम लीडर हंस पड़ा। क्यों, वहां भूत है क्या? रशीद ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, भूत नहीं साहब, वो जमीन जिंदा है। पहले दिन सर्वे शुरू हुआ। मशीनें लगीं, तापमान मापा गया, ड्रोन उड़ाए गए, सब सामान्य। टीम ने टेंट लगा दिए, जनरेटर चालू हुआ, लाइटें जल गईं। रात धीरे धीरे उतर आई। करीब 1 बजे पहली अजीब घटना हुई। एक टेक्नीशियन अचानक उठकर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसके टेंट के नीचे कोई चल रहा है। उसने सोचा कोई जानवर होगा। फिर उसे साफ आवाज सुनाई दी, खुरचने की आवाज, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सुबह रशीद का ऊंट अजीब व्यवहार कर रहा था। वो बार बार उसी बीच वाली जगह की ओर देखकर नाक फुला रहा था और जमीन सूंघ रहा था। रशीद ने टीम को फिर चेतावनी दी, साहब, ये जानवर डर रहा है, ये बिना वजह नहीं डरता। मगर इस बार टीम ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उन्हें वही जगह सबसे बेहतर लगी। उन्होंने वहीं ड्रिल मशीन लगाने का फैसला किया। जैसे ही ड्रिल मशीन चालू हुई, पहले कुछ मिनट सब सामान्य रहा। फिर अचानक कंपस घूमने लगा, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, ड्रोन अपने आप नीचे गिर गया और ड्रिल मशीन से एक अजीब कंपन उठने लगा, जैसे वो मिट्टी नहीं, किसी खाली जगह को छू रही हो। तभी मशीन ऑपरेटर अचानक चिल्लाया। उसका पैर घुटने तक रेत में धंस गया था। सबने मिलकर उसे खींचा। वो बाहर आ गया, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो कांपते हुए बोला, नीचे मिट्टी नहीं है, नीचे कुछ चल रहा है। उस रात टीम ने पूरी जगह पर फ्लडलाइट लगा दी। कोई सो नहीं रहा था। करीब 2 बजे जनरेटर अचानक बंद हो गया। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में सबको एक साथ आवाज सुनाई दी, धीमी, बहुत धीमी, जैसे बहुत सारे लोग रेत के नीचे से एक साथ फुसफुसा रहे हो। कोई शब्द साफ नहीं था, बस आवाज। एक इंजीनियर ने टॉर्च जलाई और उसने देखा उनके पैरों के नीचे की रेत हल्के हल्के गोल घूम रही थी। सुबह होने तक सब सहमे हुए थे। जैसे ही सूरज निकला, उन्होंने देखा उनकी एक जीप गायब थी। जहां वो खड़ी थी वहां सिर्फ सपाट रेत थी, न टायर मार्क, न गड्ढा, कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। अब टीम डर चुकी थी। उन्होंने ग्राउंड स्कैनर चलाया। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर सब सन्न रह गए। नीचे पूरे इलाके में खाली सुरंगें फैली थीं, जैसे किसी ने जमीन के अंदर पूरा शहर खोद रखा हो। उसी वक्त जमीन कांपी, हल्का सा, फिर तेज, और टीम को महसूस हुआ जैसे पूरा रेगिस्तान एक साथ सांस ले रहा हो। भागते हुए रशीद पीछे मुड़ा। उसने देखा रेत के बीच एक गोल चक्र बन रहा था। धीरे धीरे वो गहराता जा रहा था, कुएं जैसा, मगर उसमें गहराई नहीं दिख रही थी, सिर्फ काला खालीपन। और उस घूमती रेत के बीच कुछ ऊपर उठ रहा था। कोई आकृति नहीं, बस अंधेरा, जैसे जमीन ने मुंह खोल दिया हो। अगले ही पल तेज हवा चली। 3 लोग, मशीन, कैमरा,
सब उसी घूमती रेत में समा गए, बिना चीख के, बिना आवाज के। बाकी लोग भागते हुए बाहर निकले। जब उन्होंने पीछे देखा तो वहां फिर वही सपाट रेत थी, शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। प्रोजेक्ट उसी दिन बंद कर दिया गया। कुछ हफ्तों बाद सैटेलाइट इमेज दोबारा देखी गई। रात के समय उसी जगह पर हल्के हल्के गर्मी के धब्बे दिखाई दिए, जैसे नीचे अब भी मशीनें चल रही हों। रशीद आज भी कहता है, वहां भूत नहीं है, वहां बस वो लोग हैं जिन्हें जमीन ने जाने नहीं दिया। और अगर कभी आप उस इलाके से गुजरें तो हवा में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी रेत के नीचे से इंजन की दबती हुई आवाज आती है, जैसे कोई अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।